Good afternoon, friends. I am Vinod Rawat, and you are watching me on my spoken English channel, English Fluent and Flawless. आज के इस वीडियो में हम कुछ यूजफुल एवरीडे सेंटेंसेस सीखने का प्रयास करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं जीवन के अनुभवों से सीखता हूँ। वो सिंपल सेंटेंस है, आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। आप भी मेरे साथ साथ बोलें कम से कम दो बार, आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। दूसरा सेंटेंस है, कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। इंग्लिश में कह सकते हैं आप, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। इसमें जो फ्रेज इस्तेमाल किया है गो वेस्ट का, उसका तो बेकार जाना। इसका आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और हार्ड वर्क की जगह आप डिलीजेंस, लेबर या इंडस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री नेवर गोज वेस्ट, लेबर नेवर गोज वेस्ट, डिलीजेंस नेवर गोज वेस्ट। ठीक है, गो वेस्ट का तो बर्बाद होना। इसका आप प्रयोग और जगह भी कर सकते हो। ठीक है ना। इसने कहा कि आपको ये चीज़ मिली है, इसको बर्बाद मत करना, तो आप कैसे कहोगे? डोंट लेट इट गो वेस्ट। डोंट से शुरू करो, ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट लेट इट गो वेस्ट। लेट के बाद में जो वर्ब आती है उसके आगे कभी टू का प्रयोग नहीं होता है, वो आपकी हमेशा बेयर होती है। इसका कई इस्तेमाल कर सकते हो आप। इफ़ यू लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट, ठीक है ना आपका, इट विल नेवर कम बैक। कई सेंटेंस बना के बोल सकते हो आप। मेरे पिताजी रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। आजकल मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस ही दे रहा हूँ, इससे अपन टेंस भी सीखते हैं। माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। संडेज मतलब किसी भी रविवार को नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसी रविवार की बात कर रहा हूँ, है ना। माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ घर में सबसे पहले उठती है। माँ उठती है वाकई। माई मदर इज़ द फर्स्ट वन। सॉरी, मैं इसमें वन लिखना भूल गया। माई मदर इज़ द फर्स्ट वन। ठीक है, ठीक है। और आगे लगा सकते हो इन द हाउस, फर्स्ट वन इन द हाउस, ठीक है ना, घर में, तो उसको भी बना दो। माई मदर इज द फर्स्ट वन इन द हाउस टू गेट अप इन टू गेट। अच्छा, इन द हाउस मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, जो आगे वाला काट दो फिर आप। माई मदर इज द फर्स्ट वन इन द हाउस टू गेट अप। माई मदर इज द फर्स्ट वन इन द हाउस टू गेट अप। और इन द हाउस को बाद में लगा सकते हो, या इन माई हाउस को। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं रोज इसी वक्त खाना खाता हूँ। आई टेक, अच्छा खाने को इंग्लिश, हिंदी में तो खाना कहते हैं, इंग्लिश में लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इनका आपने प्रयोग करना है। आई टेक लंच या डिनर एट दिस टाइम एवरी डे। इसमें एवरी डे को साथ नहीं लिखना, एवरी डे साथ तब लिखा जाता है जिसके बाद में नाउन आता है, तभी एडजेक्टिव होता है। दिस इज माई, ये ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज माई यूजुअल टाइम टू टेक लंच एवरी डे। ठीक है, दिस इज माई यूजुअल टाइम टू टेक लंच, और इसमें एवरी डे नहीं लिखो तभी आपका सेंस पूरा है। यूजुअल का अर्थ हो गया एवरीडे, है ना। दिस इज माई यूजुअल टाइम टू टेक लंच, या आई टेक लंच, या आई टेक डिनर एट दिस टाइम एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं रोज छत पर टहलता हूँ। आई टेक ए वॉक ऑन द रूफ एवरी डे। आई टेक ए वॉक ऑन द रूफ एवरी डे। हम हर बार सर्दियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं। वी गो साइट सीइंग ड्यूरिंग एवरी विंटर वेकेशन। वी गो साइट सीइंग ड्यूरिंग एवरी विंटर वेकेशन। आप ये भी लिख सकते हो, वी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग एवरी विंटर वेकेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस था, कुशवंत नेट प्रैक्टिस में 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बॉल फेंक सकता है। कुशवंत कैन बॉल एट 132 किलोमीटर पर आवर एट द नेट्स। कुशवंत कैन बॉल एट 132 kmph एट द नेट्स। मेरे जूतों को पॉलिश कर दो। जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो, चाहे वो आपका नौकरी भी हो, ठीक है ना, छोटा भाई हो, कोई भी हो, तो उसमें प्लीज़ का इस्तेमाल जरूर करें। आवर लैंग्वेज हैज़ टू बी पोलाइट, तो आप कहोगे प्लीज़ पॉलिश माई शूज़। सिंपल है। मैं सुबह योगा करता हूँ। आई डू योगा, या आई डू योगिक एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग। आई डू योगिक एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग। योगिक एक्सरसाइजेज कहें या योगा कहें, दोनों नहीं कहना आपने। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यानी वो अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज करता है। हाँ, ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है, जल्दी से। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल का अर्थ हो गया उसको सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली गुस्सा हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, ही लूजेस हिज टेम्पर जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का अर्थ है तुरंत। ये इंग्लिश का फ्रेज है, क्या आना चाहिए आपको। इसका अर्थ होता है
ठीक है, तुरंत और अनएक्सपेक्टेडली, कि जब आपको उसको उम्मीद नहीं थी तब वो कर लेता। मैं उसको डिक्शनरी में दिखाने की कोशिश करूँ, सही डिक्शनरी होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मीनिंग है। छोटे फ्रेजेस आपने नोट करने हैं, इसका मीनिंग होता है, और ये आपका अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता नहीं, इसलिए आगे लिखा हुआ है डिसअप्रूविंग। इसका मीनिंग ये हो गया सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, यानी अचानक भी और अनएक्सपेक्टेड, को जो आप अपेक्षा नहीं कर रहे तो उसने कर दिया। देयर सन वेंट ऑफ एंड गॉट मैरिड लास्ट वीक, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, एकदम अचानक, ठीक है। तो जो अचानक गुस्सा हो जाए आपको, जल्दी आ जाता है उसको गुस्सा अनएक्सपेक्टेडली, तब आप कह सकते हैं ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल या ही लूजेज हिज टेम्पर, जस्ट लाइक दैट, दैट्स राइट, है ना। बड़ा सुंदर सा प्रयोग भाषा का ही। नेक्स्ट था, उसे हमेशा पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। नींद आने के लिए फॉल स्लीप होता है, हाँ, ही फॉल्स स्लीप वाइल रीडिंग या स्टडिंग। पढ़ने के दो सेंस होते हैं, अखबार मैगजीन नॉवल पढ़ा जाता है और आपकी कोर्स की किताबें आपकी स्टडी की जाती हैं। ही फॉल्स स्लीप वाइल रीडिंग या स्टडिंग। तो रीडिंग तब कहना है आपने जब कोई अखबार पढ़ रहा हो, नॉवल पढ़ रहा हो और अपनी कोर्स की किताबें पढ़ रहा है, तो उसके लिए आपने स्टडी वर्ड का इस्तेमाल करना है। ही फॉल्स स्लीप वाइल स्टडिंग, है ना। वो रोज सुबह ट्रेन पकड़ती है। शी टेक्स अ ट्रेन इन द मॉर्निंग, बहुत सिंपल है, शी टेक्स अ ट्रेन, ठीक है। किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए इसका आप फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो आपका, ठीक है। टेक अ बस, ये फ्रेज है जैसे, ठीक है। तो टेक अ बस, तो बस लेता है सुबह तो बोलो शी टेक्स अ बस इन द मॉर्निंग, दैट्स राइट। टू टेक अ टैक्सी, को टैक्सी करके जाता है, टैक्सी बोलो, ठीक है ना। आई टेक अ टैक्सी टू वर्क, एंड टू वर्क का अर्थ होता है जहाँ आपका ऑफिस है। ये फ्रेजेस हैं छोटे मोटे, इनको आप जबान पे चढ़ाएं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कई रूप में इनको सेंटेंस को आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। एक ने कहा यार तू इसमें ट्रेन में क्यों जाता है, ट्रेन में तो टाइम लगता है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है, वाई डोंट यू टेक अ बस, आई टेक ए टैक्सी टू माई वर्क, जस्ट या टू वर्क, ठीक है। ये हमने बोलना है। मेरा भाई रोज जिम जाता है, माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे, माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे। अब मैं फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कभी कभी सेंटेंस को आप लंबा भी कर सकते हो। मेरा एम ये है कि मैं अंग्रेजी को धारा प्रभाव रूप से बोल सकूं। फराटेदार का अर्थ है धारा प्रभाव। इट इज़ माई एम टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो थोड़ा चेंज करके भी आप सेंटेंस को लिख सकते हो। किसी ने तकदीर का द्वारा किया गया मजाक देखा, तो आप कहोगे व्हाट गेम फेट प्लेज। फेट का मतलब तकदीर होता है, ठीक है ना। गेम का मतलब खेल हो गया, ये तकदीर क्या क्या खेल खेलती है, हाँ, व्हाट गेम फेट प्लेज। तो ये आप कब कहते हो, किस संदर्भ में कहोगे, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी अच्छा बुरा कर सकते हो, ज्यादातर इसका प्रयोग डिसअप्रूविंग सेंस में होता है ना। एक बच्चे ने बहुत शानदार एग्जाम पास करके आईएएस बन गया और उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो आप तभी कहोगे व्हाट गेम फेट प्लेज। देखो इस लड़के ने इतनी मेहनत करी, आईएएस से बना, ऑर्डर आया था और इसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गया, व्हाट गेम फेट प्लेज, राइट। मैं हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ, बहुत सिंपल, आई एम ऑलवेज रेडी टू स्टडी, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू स्टडी। वह हमेशा विद्या मंदिर का स्कूल देर से जाता है, ये ऑलवेज गोज टू स्कूल लेट, गोज टू स्कूल लेट। कोई ऑफिस लेट जाता है तो बोलो ये ऑलवेज गोज टू ऑफिस, गोज टू वर्क लेट। गो टू वर्क का अर्थ होता है गो टू ऑफिस। आज फिर तुम देर से आए, यू केम लेट अगेन टुडे, यू केम लेट अगेन टुडे। आज मेरा कंप्यूटर फिर खराब हो गया, माई कंप्यूटर मेल फंक्शन अगेन टुडे। मेल फंक्शन का तो ठीक से काम ना करना, है ना। माई कंप्यूटर मेल फंक्शन अगेन टुडे। तुम मम्मी का ख्याल नहीं रखते हो, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ मदर, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ मदर। उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, आई लूज माई टेम्पर व्हेन आई सी हिम, आई लूज माई टेम्पर व्हेन आई सी हिम। चिड़ियाँ सुबह चहचहाती हैं, बर्ड्स
स्टार्ट चर्पिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग इन द मॉर्निंग। स्टार्ट के बाद में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करें। इन्फिनेटिव इस्तेमाल भी होता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रयोग के लिए आपने स्टार्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है ना। इसका फ्रेज बनता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। और जो ये डूइंग है ये आपने चेंज कर देनी है आवश्यकता मुताबिक। आपने कहा गाना गाना शुरू करो, ठीक है, स्टार्ट सिंगिंग, ठीक है, यहाँ पर आना शुरू कर दो, स्टार्ट कमिंग हियर। उससे बात करना शुरू कर दो, स्टार्ट, ठीक है ना, आपका टॉकिंग टू हिम। इस काम करने, ये काम करना शुरू कर दो, स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, अपने आप बोलो। और जी मेरा तो अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि लगभग उसी रूप में मैं आपके और सेंटेंस भी बना सकूँ, ठीक है। मेरे कॉलेज की परीक्षा चल रही है, मैं एग्जाम्स आर गोइंग ऑन इन कॉलेज। या अगर आपका ये सेंस कहने का कि मेरी परीक्षा है एग्जाम की कॉलेज की, तो बोलो माई कॉलेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, ऐसे भी कह सकते हो आप। हाँ, कॉलेज एग्जाम्स यानी कौन से एग्जाम, जो कॉलेज में होने, कंपटीशन के नहीं। माई कॉलेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। और किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को बताने के लिए आप इस फ्रेज, इस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हो, आर गोइंग ऑन, ठीक है। माँ सुबह तुलसी को पानी देती है। तुलसी को अपन कहते हैं द होली बेसिल। मदर वाटर्स द होली बेसिल इन द मॉर्निंग, है ना। मदर वाटर, वाटर का मतलब पानी देना, ठीक है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए, आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, पानी पिलाने के लिए जानवरों को, पौधों को, ग्राउंड को, ठीक है। अगर आप कबड्डी खेल रहे हो और आपने कहा ये मिट्टी है, थोड़ा इसमें पानी छिड़क देते हैं, ठीक है, लेट अस वाटर द ग्राउंड। और इसी तरह से आप पौधों को पानी देते हो। मदर वाटर्स द होली बेसिल। आपकी जो तुलसी है जिसके अपन पूजा करते हैं उसको होली बेसिल कहते हैं, इन द मॉर्निंग। मदर वाटर्स द होली बेसिल इन द मॉर्निंग। हम आज मिले, वी मेट टुडे। मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ एवरी डे। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई बेथ एवरी डे। बेद एवरी डे, है ना। एवरी डे को साथ तब लगाते हैं जब इसके पीछे नाउन आता है। हाँ, ये आपने मोटा मोटा मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। सिंपल है, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल मेरे भाई जैसा हूँ, आई एम जस्ट लाइक माई ब्रदर। जस्ट लाइक मतलब लगभग वैसे ही, बिल्कुल ही, बिल्कुल मैं भाई जैसा हूँ। मेरा स्वभाव या पता नहीं दिखने में भी शायद हो सकता है। आई एम जस्ट लाइक माई ब्रदर, ही इज जस्ट लाइक यू। हर साल यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। इट रेन्स स्पार्सली। रेन स्पार्सली एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कम बारिश होना। इट रेन्स स्पार्सली इन दिस एरिया एवरी ईयर। इट रेन्स स्पार्सली इन दिस एरिया एवरी ईयर। ये भी कह सकते हो दिस एरिया एक्सपीरियंसेस लेस रेन एवरी ईयर। रेन को एक्सपीरियंस करने का अर्थ होता है रेन का होना, है ना। ऐसा नहीं करना कि अनुभव होना, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है किसी चीज़ का होना भी। दिस एरिया एक्सपीरियंसेस लेस रेन एवरी ईयर, है ना। और स्पार्सली का अर्थ होता है कम, ठीक है। जिसमें कहता है ना स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा एरिया जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। इसका उल्टा जाता है डेंसली, बहुत, जिसमें बहुत घना हो, डेंसली। लेकिन ऐसे नहीं कहते डेंसली रेन्ड ये सब शब्दों के प्रयोग हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का अर्थ हो गया कि जिसमें जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है ना। एक किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, वो डेंसली हो गया। जिसमें कम रहते हैं वो स्पार्सली हो गया। रेन के लिए भी स्पार्स का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पार्स का प्रयोग आप एडजेक्टिव में भी कर सकते हो। यहाँ पर स्पार्सली आपका एडवर्ब है और पॉपुलेटेड जो आपका एडजेक्टिव है, एरिया आपका नाउन है ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का कोलोकेशन है, ठीक है। अगर आपको कहे, ये भी कह सकते हो रेन, यू नो, वी हैव स्पार्स रेन, ऐसे कह सकते हो, वी हैव स्पार्स रेन्स इन दिस एरिया। आगे लगा दो एवरी ईयर, हर साल का है ये, हर साल ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसे कई तरह से कह सकते हो। कुछ ना चाहते हुए भी क्लास के लिए रोज देरी से पहुंचता है, ऐसे सेंटेंस बनाना सीखो। बहुत अच्छा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है ये। कुशवंत डज नॉट वांट टू गेट लेट फॉर द क्लास येट ही डज, दैट्स राइट। तो इसमें डज बोलने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको पूरा कोई दूसरी अपनी ये नहीं करना कि येट ही गेट्स लेट बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ आपने समझना है। अगर इसमें ये लिखते हो येट ही डज की जगह येट ही गेट्स लेट, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अननेसेसरी शब्दों का रिपीटेशन कर रहे हो, जबकि बिना रिपीटेशन के काम चल सकता है, ठीक है।
जैसे आपने कहना कि मैं उसको कहता हूँ वहां नहीं जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर भी चला जाता है ना, तो क्या कहोगे? आई आस्क हिम नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। ऐसे कंस्ट्रक्शन सीखो, ये मैं कर रहा हूँ, और अपना दिमाग लगा के कुछ और सेंटेंस बनाओ। आई आस्क हिम नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, येट ही डज, फिर भी हो जाता है। हो गया, तो कितना शानदार प्रयोग है। इसको क्या नहीं कहना आपने, इसको ऐसे नहीं कहना, क्योंकि शब्दों का रिपीटिशन आपने अवॉइड करना है, वो अच्छा नहीं माना जाता। आस्क हिम नॉट टू गो देयर, येट ही गोज देयर। अब देखो, आप ही पढ़ के देखो आपका, येट ही गोज देयर, तो क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, दिस वन इज रॉन्ग। इसमें ग्रामेटिकल एरर भी है, ये आपकी वर्बोसिटी की एरर होगी। कोई जरूरत नहीं बोलने की आपको, बोलो आई आस्क हिम नॉट टू गो देयर, येट ही डज। आई आस्क हिम नॉट टू स्मोक, येट ही डज। और टेंस पास्ट टेंस में हो, आई आस्क्ड हिम नॉट टू स्मोक, येट ही डिड। तो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैं उसको कहता, पास्ट की बात है, आई आस्क्ड हिम, पास्ट की बात है, नॉट टू स्मोक, तो क्या बोलोगे? लेकिन वो फिर भी करता था, येट ही, तो डज नहीं कहना, पास्ट टेंस का तो डिड कर दो, येट ही डिड। ऐसे नहीं कहना आई आस्क्ड हिम नॉट टू स्मोक, येट ही स्मोक्ड, सुनने भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भाषा की जो नेचुरलनेस है वो भी आपने समझने का प्रयास करना है। आज बेमौसम की बारिश की वजह से सब जगह कीचड़ हो गया। बेमौसम की बारिश कहलाएगी अनसीजनल रेन, ऐसी बरसात जो उस मौसम में होती नहीं है, हो गई है। दिस अनसीजनल रेन हैज मेड इट मडी, ये आपको बोलना बहुत जरूरी है, मेड इट मडी एवरीवेयर, ठीक है। आप ये इट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट क्या है? वो जगह है जहां आप गीला हुआ है, कीचड़ हुआ है। दिस अनसीजनल रेन हैज मेड इट मडी एवरीवेयर, ठीक है, इसमें इट लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस था, सर्दियों में नींद लेने का मजा ही कुछ और है। स्लीपिंग इन द विंटर्स इज सो मच फन। स्लीपिंग इन द विंटर्स मतलब रजाई में घुस के लेटे रहो। स्लीपिंग इन द विंटर्स इज सो मच फन। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है, सही बात है। वी शुड टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। वी शुड, ल्यूक वार्म का अर्थ होता है टैपिड, इसमें आप चाहो तो टैपिड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ख्याल से ये सेंटेंस में वर्ड आपको पहले भी कराया है, ठीक है। वी शुड टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर या टैपिड वाटर इन द मॉर्निंग। अगले 10 दिन तक छुट्टी है। वी हैव हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट 10 days, ठीक है। वी हैव हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट 10 days। मैं रोजाना 40 किलोमीटर का सफर करती हूँ। अंडरटेक अ जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर्स एवरी डे। अंडरटेक अ जर्नी फ्रेज है, ठीक है। अंडरटेक अ जर्नी मीन्स जर्नी करना, ठीक है। आई अंडरटेक अ जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर्स एवरी डे। शब्दों की कोलोकेशन है। अंडरटेक अ जर्नी का अर्थ होता है जर्नी करना, यात्रा करना, ठीक है। तुम्हें थोड़े दिनों के बाद मिलूंगी, आई विल मीट यू आफ्टर अ फ्यू डेज। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो। नेवर थिंक इल ऑफ अदर्स, ये भी कह सकते हो। नेवर बेयर, इसको प्रोनाउंस करना बेयर, नेवर बेयर मैलिस। मैलिस का अर्थ होता है किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी के प्रति गलत सोचना। नेवर बेयर मैलिस टुवर्ड्स एनीबडी। नेवर थिंक इल ऑफ अदर्स, ऐसे भी कह सकते हो आप। आज बहुत तेज बारिश हुई, इट रेन हैविली टुडे, इट रेन हैविली टुडे। ये ऐसे भी कह सकते हो, रेन, इट रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। ये जो फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स है, इसको फुल फॉर्म लिखना। और टुडे बहुत लंबा होता है, 24 घंटे का। तो अगर सुबह दिन में बारिश हुई और आप रात को कह रहे हो तो आज टुडे ही रहेगा, तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये लोग सोचते हैं कि पास्ट टेंस में टुडे कैसे हो गया, है ना। हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसमें शुड का इस्तेमाल करें। जब कभी आपने सलाह देनी हो, है ना, शुड का प्रयोग करें। वी शुड गेट अप अर्ली एवरी डे, वी शुड गेट अप अर्ली एवरी डे। वह रोज सुबह पूजा करने मंदिर जाता है। ये गोज टू टेम्पल एवरी डे टू से हिज प्रेयर्स। टेम्पल के आगे आपने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ध्यान रखना। वो स्थान जो जिस चीज़ के लिए बने होते हैं उनके आगे द, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे टू से हिज प्रेयर्स। सुनील को धूम्रपान करने की आदत है। सुनील ऐसे सीधा कह सकते हो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस आदत शो करता है, तो आप सीधा कह सकते हो सुनील स्मोक्स। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा शायद, इसमें कुछ नहीं लगाना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इतना लंबा सेंटेंस है, इंग्लिश में 2 शब्दों बन गया, सुनील स्मोक्स। इसका कारण क्या है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को का इस्तेमाल अपन और कई चीज़ों में करते हैं, लेकिन आदत शो करने के लिए भी करते हैं। ही गेट्स अप अर्ली बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना। सुनील इज इन द, ये भी कह सकते हैं सुनील इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, या ये भी कह सकते हो सुनील इज अ हैबिचुअल स्मोकर।
तो इनमें से कोई भी सेंटेंस आप कह सकते हो। मैं अपना नाश्ता ऑफिस में ही करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट ऑफिस, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट ऑफिस। मैं किस्मत में विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, जो भी है। आई बिलीव इन डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ होता है किस्मत। आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन डेस्टिनी। वह मुझे अपनी मन की बात बताती है। मन की बात बताने के लिए एक फ्रेज है कन्फाइड इन, ठीक है। सी कन्फाइड्स इन मी, शी कन्फाइड्स इन मी। और नहीं करता बोलो शी डज नॉट कन्फाइड इन मी। सवाल पूछो हु डू यू कन्फाइड इन, है ना। ये सवाल बनाने आप किसको अपनी मन की बातें बताते हो, तो कैसे कहोगे हु डू यू कन्फाइड इन, ठीक है। और हुम का प्रयोग भी कर सकते हो फॉर्मल भाषा में। प्रत्येक रविवार को हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, है ना। वी प्ले क्रिकेट एवरी, सिंपल संडे से ही, लेकिन सब बोलना है आपने। मेरी दादी जी रोज मंदिर जाती है। माई ग्रैंड माँ गोज टू टेम्पल एवरी डे, माई ग्रैंड माँ गोज टू टेम्पल एवरी डे। मम्मी आटा गूंद रही है। हाँ, माई मदर इज नीडिंग या मेकिंग द डॉ। इसको प्रोनाउंस करना है डॉ। हाँ, नीड का मतलब गूंदना होता है ना। शी इज मेकिंग या मेक कह सकते हो आपको। माई मदर इज नीडिंग द डॉ या माई मदर इज नीडिंग द डॉ। ब्रश अच्छे से करो, ब्रश प्रॉपरली। अब ये ब्रश चाहे दांतों का हो या किसी कोट के ऊपर आपने लगाना है, तो आप ये कहोगे ब्रश प्रॉपरली, अच्छी तरह से ब्रश करो। तो आई होप कि आपने ये पसंद किया होगा। सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको बोलिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।